कि कुछ लोग हैं। अच्छा चलिए, इससे तो कंफ्यूजन में रह गए। डाउनलाइन कितने लोग हैं? अच्छा एक बात बताएं कि डाउनलाइन अपलाइन होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? कितने डाउनलाइन है आज की मीटिंग में जो अपलाइन होना चाहते हैं? सब लोग होना चाहते हैं। थैंक यू। क्योंकि इस बिजनेस में लोग सम्मान किसका करते हैं, डाउनलाइन का या लाइफ अपलाइन का? अपलाइन का। तो बनना क्या चाहिए? अपलाइन। तो अपलाइन बनने के कुछ कुछ नुस्खे मैं आज आपको बताने वाला हूं, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको अपलाइन बनना है इस बिजनेस में या अपने जीवन में, तो आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा? आप कह सकते हैं उसको दूसरी शब्द में एक्साइटेड, उत्साहित रहना पड़ेगा। उत्साहित कब कब रहना चाहिए सर? हमेशा। हमेशा। ये शब्द है ऑलवेज। ऑलवेज आपका उत्साह रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी आपको क्या रहना है? और आपका बिजनेस चल रहा है तो भी, कोई भी परिणाम, कोई भी अंजाम अगर दुनिया में है, कोई भी टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए, मान लिया आपने कोई काम अपने हाथ में लिया, उसको अंजाम तक ले जाना है, तो आपको क्या रहना पड़ेगा? एक्साइटेड, हैप्पी। यस या नो? हमारे आदरणीय बीसी सर बड़ा अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती हैं। बात है सही कि नहीं? उदास आदमी के साथ कोई जुड़ना चाहता है? दोस्त, अगर इस बिजनेस में अभी तक हम डाउनलाइन हैं, लाइफ लाइन है, तो किसके कारण है? कि हम एक्साइटेड होते हैं कब? अंजाम के बाद। जब हम रॉयल्टी, टेक्निकल, कोई वाइटल लेवल अचीव करते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट। अभी अमन सर बोल रहे थे ना कि मैं उसे डिमोटिवेट कभी होता। अगर हो गया, क्योंकि एक बार हमारे और सर के बीच बातचीत चली थी और बीसी सर बीच में पंचायत करने आए, तो बीसी सर ने बड़ा अच्छा पूछा सर से कि अच्छा एक बात बताओ, तुम डिमोटिवेट हो गए हो या तुमको कोई डिमोटिवेट कर दिया है? जो सर का जवाब था, मैं डिमोटिवेट हो भी गया हूं और मुझे कोई कर भी दिया है। तो सर ने इनको दवा दी कि ठीक है, मैं तुझसे कब बात करूंगा? कल। और बीच में रात में दोनों आदमी बैठे और सुबह होते होते वो दवा क्या कर गई? काम। अभी हमारे एक साथी बोले ना फीवर है, तो क्या खा लेते हैं? पैरासीटामोल। डॉक्टर के आने से पहले वो बुखार खत्म। ठीक उसी तरह से यहां पर हमें कैसे रहना है? एक्साइटेड, हैप्पी। अब ये आएगा कैसे, होगा कैसे? जब हम करेंगे अपने लाइफ में चेंज, जब हम एक बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करना होता है? कि आदमी खुशी कब मनाता है? जब उसके पास कोई ना कोई अचीवमेंट आता है। अक्सर बात जब अचीवमेंट की आती है तो अचीवमेंट हम सिर्फ और सिर्फ किसको मानते हैं? मनी को, पैसे को। अगर हम कोई स्किल सीखते हैं, हमारे अंदर कोई काबिलियत आती है, उसको हम अचीवमेंट मानते ही नहीं। और यही कारण है कि हम सुखी राम से क्या हो जाते हैं? दुखी राम। आपको अगर कोई हुनर अमन सर सिखा दिए, आप लोगों की मंथली एक ट्रेनिंग होती है, कितने तारीख होती है, कब होती है? महीने के लास्ट संडे को। उसमें आप कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते?
जब कुछ भी सीखें वो आपका क्या है, एक अचीवमेंट। आपके अंदर जब भी कोई चेंज आए, बदलाव आए, तो वो आपका क्या है, एक अचीवमेंट। और हर अचीवमेंट को हमको या आपको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी दार्जिलिंग के टूर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट। और जब आदमी किसी चीज को सेलिब्रेट करता है, बर्थडे मनाए हैं कभी बच्चों का, अपना नहीं मनाए लेकिन बनाए तो बच्चों का। मैरिज डे अपना मनाते हैं ना, जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। हर अच्छी आदत जब आपके अंदर आती है, बदलाव आता है, उसको आप क्या करें, सेलिब्रेट करें। जब आपने अरसे में कुछ सीखा, आज आप यहां आए, कुछ सीख के गए, कुछ बदलाव करके गए, हमेशा रिसीविंग मोड में रहें। जैसे ही आपके अंदर एक बदलाव आए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपके जीवन से ये कभी भी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट जाने वाला नहीं है। आपने शब्द सुना होगा, हंसी खुशी से रहना चाहिए। तो खुशी तो बात ठीक है, लेकिन हंसी कब आना चाहिए आपको, आप लाभ कब करना चाहिए, जब आप किसी को बताएं और वो आपकी बात न माने, तो क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए, मजा लेना चाहिए कि ऊपर वाले ने अभी मौका दिया है कुछ और बताने का, क्योंकि हमारी बात इसको अभी भी समझ में, अपनी काबिलियत पर नहीं, उसकी नादानी पर। और जब जब आप ऐसे मौके को हंसेंगे, तो आपका काम किसमें बदलेगा, अंजाम में। और जैसे ही अंजाम आएगा, आप उसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट। आरसीएम उन लोगों का चला है जिन लोगों को अपने लाइफ को समझने आ गया है। जैसा मैं मानता हूं, यहां सभी लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने आता होगा, लगभग लोगों को आता है। लेकिन जितने भी मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले बंदे हैं हमारे बीच बैठे हुए साथी हैं, सबकी इनकम इक्वल नहीं है क्या? भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको आरसी समझ में आया हुआ है, लेकिन उनकी इनकम बराबर। आरसी में कोई भेदभाव है क्या? अपलाइन कोई भेदभाव करते हैं? आप अपने ग्रुप के साथ कभी भेदभाव करते हैं क्या? देखिए, लाइफ को समझने की चीज है कि हम लाइफ को कितना समझ पा रहे हैं। अगर हम हंसी खुशी रहने लग जाएं, तो ये बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। अभी सचिन सर बता रहे थे कि इस दरभंगा में इस बिजनेस की जो बुनियाद सर के माध्यम से की गई और रखी गई, और उसके बाद हम सब 5 लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। और सबसे ज्यादा एंजॉय तो तब किया जब कंपनी 1 साल के लिए बंद हो गई। हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया कि 5 साथी हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोच रहा था कि 2 और मिल जाए मुल्ला, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया था। तो एक रोटेशन था कि आज का खाना सचिन सर के यहां, कल का 5 का खाना अमन सर के यहां, परसों का खाना पीके सर के यहां, तरसों का खाना कृष्णा सर के यहां, और नरसों का खाना पप्पू सर के यहां। अब 5 दिन कमाना खत्म और खाना चालू। मजा आ गया। उस 1 साल को हम लोगों ने ऐसे एंजॉय किया, ऐसे एंजॉय किया कि ये गम क्या हो गया, कम, खत्म हो गया। अगर हमें लाइफ को जीने नहीं आता, लाइफ को समझने नहीं आता, तो आपने देखा होगा अभी भारत के होनहार जो नौजवान हैं, वो डिसाइड से ज्यादा सुसाइड करते हैं। यस या नो? देखिए, आरसीएम पैसा नहीं है, आरसीएम एक लाइफ है। आदरणीय टीसी सर ने उसको राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग नाम दिए हैं लोगों को समझने के लिए। लेकिन मैं जैसा समझता हूं कि आर का मतलब है रेडी टू चेंज फॉर मिशन।
और मिशन के लिए आप बदलने के लिए तैयार हैं